इंतखाबी है और अपनी इंतखाबी तकरीर को जारी रखते हुए सबसे पहले तो मैं शहरियाना ने औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबकी दुआएं, मेहनतें, कोशिशों व काविशों का नतीजा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हालिया असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को औरंगाबाद से कामयाबी व कामरानी अता की। मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में शुक्राना अदा करता हूं। तो इसके साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं व मेहनतों का नतीजा कि औरंगाबाद से हमने एक निशिस्त पर कामयाबी हासिल की, तो बड़ी ही कम वोटों से दूसरी सीट पर हम कामयाब होते होते चूक गए। लेकिन इस कामयाबी का सेहरा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को जाता है जरूर, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि औरंगाबाद के सारे गयूर मेरे प्यारे भाइयों के सर जाता है कि आप तमाम की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि इतनी गैर मामूली कामयाबी हमको नसीब हुई। और सिर्फ आवाम में, मैं आवाम के साथ साथ सहाफत का भी शुक्रिया अदा करूंगा, पुलिस की मिशनरी का भी, और सारे उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मजलिस की कामयाबी के लिए अपने हाथों को उठाकर दुआएं की थी। और ये कामयाबी दुनिया को नामुमकिन नजर आ रही थी, लेकिन आपका जोश था, आपका जुनून था, आपकी वालिहाना मोहब्बत थी और आपकी दुआएं थी, जिसकी वजह से हमको कामयाबी नसीब हुई। और ये कामयाबी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की या फिर सिर्फ इम्तियाज जलील साहब की नहीं है, बल्कि ये कामयाबी आप सबके जोश की है, आप सबके जुनून की है, आप सबकी मेहनत की है, आप सबकी कोशिश की है, आप सबकी दुआओं की कामयाबी है कि जिंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वालों ने मजलिस की कामयाबी के लिए अपने हद से जो कुछ मुमकिन हो सकता था किया। और मैं उन सब असहाब का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस उर्दू सहाफत का भी, मैं औरंगाबाद की उर्दू सहाफत का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुकम्मल ताउन किया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ और इस अवाम के जज्बात की खबर की और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए जिससे जो बन पड़ता था उन्होंने किया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है और शायद अल्फाज ढूंढने की कोशिश करो तो कम पड़ेंगे आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इंतखाबात में आने से पहले अखबारात के औराक सियाह हो रहे थे और लिखने वाले लिख रहे थे, कहने वाले ये भी कह रहे थे कि ये आए हैं और चीखेंगे, पुकारेंगे और चले जाएंगे। लेकिन दुनिया ने देखा और आज सारे हिंदुस्तान की सियासी जमातें
जो कई बरस से इस सियासत में है, वो हैरान व परेशान हो गए नताइज को देखकर कि किस तरीके से मजलिस कामयाब हुई। टीवी चैनल्स पे डिबेट होने लगे कि आखिर वो क्या वजह है कि मजलिस कामयाब हुई, कैसे हुई। किसी को पसंद आई तो किसी को हजम भी नहीं हुई हमारी कामयाबी। वो लोग जो हिंदुत्व का ख्वाब देख रहे थे, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का इरादा रखते थे, वो हैरत में थे कि कैसे ये हरे झंडे वाले आए और जीत कर चले गए। आज भी यही समझ रहे हैं और कह रहे हैं, लिखने वाले लिख भी रहे हैं कि मजलिस आई है और चली जाएगी। मजलिस जाने के लिए नहीं आती है, मजलिस इंतखाबात जीतने के लिए नहीं आती, मजलिस दिलों को फतेह करने को आती है और दिलों को फतेह करके आती है। हम बेशक महाराष्ट्र में 2 नशिस्तों पे कामयाब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने महाराष्ट्र के मजलूम और सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के दिलों को फतेह करने में कामयाब हुए और एक नई उम्मीद को हमने जगाया है, एक नई आस को पैदा किया और एक नए तवक्कुआत को जिंदा किया। और वो कौम जिसको लोग मुर्दा कौम कहते थे, हमने उस कौम को जिंदा किया और बता दिया कि हम मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा हैं, अपने हक को हासिल करने की ताकत रखते हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हकीकी मैदान में आगे बढ़ के हालात का मुकाबला करती है। और ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 मरतबा मुस्कुराता है, अल्लाह 2 मरतबा मुस्कुराता है। एक उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, तो अल्लाह उस वक्त मुस्कुराता है। दूसरी वक्त वो जब दुनिया किसी को उठाना चाहे और अल्लाह उसको झुकाना चाहे, तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता है। और आज मैं आज जरूर कहूंगा कि दुनिया हमको झुकाना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह हमको उठाना चाह रहा था और अल्लाह मुस्कुरा रहा था। और यही बात है जो लोगों को बुरी दिखती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज़ारे हक को बयान करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अकबरुद्दीन ओवैसी कभी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ता, वो हक बयान करता है और इज़ारे हक के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करता, न इख्तिलार से डरता है, न किसी की ताकत के सामने झुकता है। जो हक है वो हक को अदा करता है और हक की आवाज अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दियानतदारी की आवाज है तो वह मजलिस है, ईमानदारी की आवाज है तो वह मजलिस है, मजलूम की आवाज है तो वह मजलिस है, इंसाफ की पुकार है तो वह मजलिस है, अपने हक को छीन कर हासिल करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और आज मुल्क के हालात कोई ऊपर अगर आप रोशनी डाले तो ये मुल्क कहां जा रहा है। अरे आज मैं सिर्फ यहां मौजूद इन लोगों से ही मुखातिब नहीं, बल्कि मेरा खिताब उन लोगों से भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया या शिवसेना को वोट दिया या एनडीए को वोट दिया। अरे क्या वादे किए गए थे? वादा तो था बेरोजगारी के खात्मे का, आवाज तो थी करप्शन के खात्मे की, और इरादा तो था कि खुशहाली का, और फिर वादे किए अच्छे दिन के। तो मेरा सवाल है उन लोगों से नहीं है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन लोगों से मेरा सवाल है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी को वोट दिया। मेरा सवाल है क्या खुशहाली आई? क्या
रुपया है। हिंदुस्तान समझ रहा था कि जिस तरीके से एक चाय वाले की किस्मत बदल गई, हिंदुस्तानियों की भी बदल गई। लेकिन अफसोस, चाय वाले की किस्मत बदल गई। सुबह से शाम तक 3 कपड़े पहनने लगा, एक एक लिबास 10-10 लाख का पहनने लगा, अपने सूट पर अपना नाम लिखा कर पहनने लगा, लेकिन किसी गरीब के घर में कोई खुशहाली नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं, हाँ, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा है, सांस है, हयात है, उस वक्त तक कभी भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को वोट नहीं दे सकता। इंसानियत का कत्ल करने वाले उन कातिलों से हाथ नहीं लगा सकता। हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले उन जालिमों के करीब नहीं जा सकते। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो इन जालिमों से और इन कातिलों के करीब जाकर जिन्होंने इनको वोट दिया, मेरा उनसे सवाल है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत गिरी, लेकिन हिंदुस्तान के रुपये के कदर में कोई उठान नहीं आई, ना कोई तरक्की आई। क्या वादा था, क्या वादा था? 1 साल में 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोजगार देने का क्या बीजेपी का वादा नहीं था? कितने रोजगार दिए? सिर्फ 1 लाख कुछ 17,000 मुलाजिमतें 1 साल में दी गई। क्या ये बदलाव है? क्या ये तरक्की है? क्या ये तब्दीली है जिसके लिए वोट दिया गया? आप बताइए कि इन्होंने अगर एक खुशहाल मुल्क देने का वादा किया तो वादा तो ये दिखाने का था, लेकिन दर हकीकत हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब था। बेरोजगारी को दूर करने का नारा था, लेकिन इस नारे के पीछे अगर कुछ था तो हिंदुस्तान में रहने बसने वाले अक़लियतों को हरासा करना, परेशान करना, डराना, उनके गिरजाघरों पे, उनके मसाजिदों पे, उनके बस्तियों पे हमला करना। अगर इन्होंने कहा कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, नाम लिया करप्शन का, लेकिन आगाज किया घर वापसी का, लव जिहाद का, और क्या किया बताइए? आप बताओ, 1 साल होने आ रहा है, क्या हुआ है इस मुल्क में? क्या दिया है इस मुल्क को? कुछ नहीं। इख्तियार पर आए तो कहा कि हिंदुस्तानी जितने हैं वो सब राम का खून बहता है मुसलमानों की रगों में। सारे हिंदुस्तानियों को हिंदू कहा, भगवत गीता का तोहफा दिया, फिर घर वापसी की बात की, लव जिहाद की बात की, तो फिर इनकी एक वजीर मरकजी काबिना में रामजादे और दूसरे जादे कहती है मैं नहीं कहना चाहता। फिर योगी आदित्यनाथ भी यही कहता है। क्या बात कही? रोजगार की बात तो छोड़ो, 4-4 बच्चे पैदा करने की बात। आप बताइए, आज हिंदुस्तान का वजीर आजम बैनुल-अक़वामी दौरे पर जाता है तो कहता है कि हिंदुस्तान एक स्किल कंट्री बनेगा। कौन सा स्किल? कौन से स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आपने क्या किया 1 साल में? क्या लव जिहाद के स्किल की बात कर रहे हैं, या घर वापसी के स्किल की बात कर रहे हैं, या गिरजा घरों पे हमले के स्किल को पैदा करने की बात कर रहे हैं, या फिर 4 बच्चे पैदा करने के स्किल की बात कर रहे हैं? कौन सा स्किल? क्या स्किल बताइए? यहां के मजमे से मेरे सवाल नहीं है, मेरे सवाल उन लोगों से है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। क्या हमारी इकोनॉमी अच्छी हुई? क्या हमारे पास कोई तरक्कियाती सरगर्मियां हुई? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होता है तो
क्या गिरजाघरों पे हमला, मसाजिदों पे हमला, एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने की बात, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने की बात, मुसलमानों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को छीनने की बात, अरे जो भी बात हुई, क्या हुई? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो मजहबी नफरत को फैलाओ हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर गिरिराज को आपने क्यों कैबिनेट में वजीर बनाया? मेरा सवाल है। यह गिरिराज कहता है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हो तो उसको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। और आपने ऐसे भगोड़े को मिनिस्टर बनाया। अरे भगोड़ा क्यों कह रहा हूं? भगोड़ा क्यों कह रहा हूं? अरे गिरिराज जब बयान दिया था कि पाकिस्तान चले जाए मोदी के मुखालफत करने वाले, केस बुक हुआ तो ये भगोड़ा भाग गया था, छुप गया था। अरे बड़े जवान मर्द है ना, हिम्मत है ना, कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा है, तो फिर क्यों भाग रहे थे, क्यों फिर रहे थे? अरे हम पर भी मुकदमे आए तो हम भाग के नहीं गए, पलट के आओ, बोले कि पकड़ना है तो पकड़ो, हम जेल में जाने तैयार। लेकिन ये कुछ नहीं। अरे आप बताओ कि आज ये मुल्क कहां जा रहा है? और यही वजीर आजम कैसा वजीर आजम है जिसको महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आता, मिसल बोलना नहीं आता, एमआरएस कहता है। क्या वजीर आजम है? आप बताइए कि आज अजीबोगरीब है, जहां जहां जाता है, कैनेडा गए तो बोलने लगे, मैंने सुना ये कह रहे थे कि 50 बरस से गिलाजत आई है हिंदुस्तान में और हम साफ कर रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तान का वजीर आजम है या किसी सुलभ कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन है? क्या है बताइए? अरे सफाई का काम सफाई वालों पे छोड़, चाय वाले कैसे हो गए, ऐसे वैसे लोग भी वैसे ऐसे हो गए। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है, क्या क्या खूब कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये आलम है। आज आप बताइए, आप और करिए ये मुल्क कहां जा रहा है? आज हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वालों, हमको देशद्रोही कहने वालों, मुल्क के गद्दार कह के हम पे मुकदमे डालने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर में तुम हुकूमत में शिराकतदार हो और हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरे मुल्क का परचम लहरा रहा है और तुम हुकूमत के मजे लूट रहे हो। अरे मैं तो कहूंगा कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन ताकतें हैं तो वो मुसलमान नहीं बल्कि संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये लोग आज इस मुल्क को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और आज सवालात करते हैं हमसे, हमारी वफादारी पर सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमारी वफादारी पर सर्टिफिकेट मांगने वालों, अरे आप बताओ कि ओबामा आए, अमेरिका के सदर प्रोटोकॉल तोड़ कर गए, गले मिले, पीठ थपथपाए, जैसा बचपन का पिछड़ा यार मिल रहा है ऐसा मिल रहा है। लवाज़िमात दे रहे थे, बड़े बड़े खाने दिए और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अक्सरियती तबके के लोगों के जज्बात को देखते हुए मजरू नहीं करना है, इसलिए महाराष्ट्र में
चिकन भी होगा, सब होगा। महाराष्ट्र वेजिटेरियन होगा, ठीक है। यहाँ के हिंदुस्तान की आवाम के लिए गोश्त मयसर नहीं, लेकिन ओबामा आया, क्या नरेंद्र मोदी ने गोश्त के सालनों को पेश नहीं किया? चिकन नहीं दिया? क्या मीट नहीं दिया? जब तो दिए, और ऐसी खातिर करे, ऐसी तवाज़ो करे कि नरेंद्र मोदी ने एक काम बड़ा अच्छा किया। हैदराबाद हाउस, निजाम दक्कन का हैदराबाद हाउस, खुले आसमान में कड़ाके की सर्दी में जाड़े में एक शख्स बैठा है जो हमारा मुल्क का वजीर आजम है और चाय की केतली से बड़े ही अच्छे अंदाज में चाय डाल रहा है। एक काम तो अच्छा किया भाई, अगर आपको हमको चाय डालना होता तो शायद चाय गिर जाती थी। ये अच्छा पिलाए चाय दिए। ओबामा जाते जाते कहकर जाता है क्या कि महात्मा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी। ये मुल्क में आज लव जिहाद, घर वापसी जो हो रहा है हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है, ये गलत हो रहा है कहकर हमारे मुल्क के वक़ार को नीचा करके इनको तमाचा मार के चला जाता। घर वापसी, लव जिहाद, 4 बच्चे पैदा करो, रामजादे या दूसरे जादे कहने वालों, हिंदुस्तानियों के रगों में राम का खून कहने वाले, आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, बजरंग दल वालों, मेरा तुमसे सवाल है। ओबामा बोलकर चला जाता है, अरे तुम में से कोई एक भी मर्द नहीं था ओबामा के इस जुमले का जवाब देने वाला। सारी मर्दानगी हमारे पे, जबान खुलती हमारे पे, अल्फाज निकलते हमारे पे। वो बोलकर गया तो तुम्हारी हिम्मत नहीं, लेकिन इस हिंदुस्तानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो ताकत है और कहता हो ओबामा तुझको कोई हक नहीं है मेरे मुल्क के मामलों में मुदाखलत करने का। इनके पास हिम्मत नहीं है। मुल्क के वक़ार को मुतासिर किया, हिंदुस्तान को गाली देकर चला गया, जबान नहीं खुली। इंडिया फर्स्ट कहने वाले नरेंद्र मोदी, तुझसे मेरा सवाल है, ओबामा हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर उंगली उठाकर बोलकर चला जाता है, तेरी जबान नहीं खुलती। टाइम मैगजीन में तेरी तारीफ करता है तो शुक्रिया अदा करता है। अरे तू अपनी जात की तारीफ पर शुक्रिया अदा कर सकता है, लेकिन मुल्क के वक़ार पर आवाज नहीं उठा सकता। मैं कहूंगा कि तू ही मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूं सेक्रेटरी लोगों से, वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, क्या आपने ये ख्वाब देखा था? क्या आप ऐसा वजीर आजम चाहते थे जो उसकी तारीफ करे, शुक्रिया कहता है, जो मुल्क के वक़ार को मजरू करता है तो उसको चाय पिलाता? वाह। और फिर बड़े देश अच्छे हैं, बड़े मुल्क के वफादार हैं। अरे मेरे भाई, आज कोई नहीं है इनको आईना दिखाने वाला, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इसके 2 MLA होंगे महाराष्ट्र में और तेलंगाना में 7 होंगे, लेकिन दर हकीकत अगर नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व ताकतें, बीजेपी, आरएसएस संघ परिवार का अगर कोई सबसे बड़ा अपोजिशन इस मुल्क में है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और कौन है बताइए? कोई नहीं है। अरे आज ये लोग सिर्फ इख्तिदार पर आकर क्या करना चाहते हैं? इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और आज
दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस वो कांग्रेस जो हिंदुस्तान में 50 बरस से ज्यादा इख्तिदार पर बैठी रही, तो क्या किया क्या दिया इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को, मेरा सवाल है। 50 बरस कांग्रेस के गुज़ार, ये कांग्रेस एनसीपी का महाराष्ट्र का इख्तिदार क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूं। आज सिर्फ बातें करते हैं, कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलरिज्म को कमजोर कर रही है या सेकुलर वोट की तकसीम के लिए आई है। अरे तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी अदम तवज्जो जिम्मेदार है मजलिस के यहां तक आने के लिए। अगर तुमने अक़लियतों के साथ इंसाफ किया होता, उनको उनका हक दिया होता, श्री कृष्णा कमेटी में जिन मुजरिमीन की निशानदेही की गई थी उनको सजा दी होती। महमूद रहमान कमेटी पर अमलावारी करते, सच्चर कमेटी भी अमलावारी करते, हमारी आखाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते, अक़लियतों के बजट को बढ़ाते, तो क्या हम यहां आते? आप बताइए। 1.5 करोड़ की आबादी है अक़लियतों की, मुसलमानों की रियासत महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का कांग्रेस के दौर का बजट कितना? 300 चिल्लर, 500 करोड़ का ऐलान किया, रिलीज 300 किया। और आप बताइए, मैं जिस रियासत से आया हूं तेलंगाना, वहां अक़लियतों की आबादी कितनी है? वहां अक़लियतों की आबादी 50 लाख है। और फिर बजट कितना है अक़लियतों का तेलंगाना में? 1100 करोड़ 50 लाख के लिए, और यहां 1.5 करोड़ के लिए कांग्रेस एनसीपी के इख्तियार में 300 चिल्लर करोड़ का बजट। सेकुलर वोटों की तक़सीम का इल्जाम लगाने वाला, अगर तुम लोग 2000 करोड़ रुपया अक़लियतों का बजट कर रहे थे तो हमको कहने को कुछ नहीं रहता, खड़े रहकर बोलने को नहीं रहता, हमको यहां आने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती थी। क्यों नहीं किया? ये छोड़ो, तेलंगाना में 4.5% रिजर्वेशन है मुसलमानों को, क्या महाराष्ट्र में है? इख्तियार के खत्म होने से 15 दिन पहले रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन कोर्ट में खत्म हो जाता, टिकता नहीं है। क्यों नहीं लिए? 15 दिन के बजाय 15 साल पहले जो लेना था, तो हम मानते थे कि वाकई में तुम सेकुलर हो, तुम सेकुलरिज्म के मुहाफिज हो और मुसलमानों के हमदर्द हो, लेकिन नहीं किया। 5 बरस में 332 जुडिशियल कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं, कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं। और फिर महाराष्ट्र में ग्रेजुएट होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है? 2%। मैट्रिकुलेट तक आने वालों का परसेंट लेस देन 20% है। स्कूल जाने वाले हमारे बच्चे जो हैं उनका परसेंटेज 40% है। मेडिकल में सिर्फ 2 आते मुसलमान साल में, आईपीएस में, आईएएस आईएफएस में सिर्फ 2 मुसलमान, वो भी सिर्फ आईएफएस में है, आईपीएस में 1 है। बताओ, क्या ये काम, क्या तुमने काम किया? आज आप बताइए कि आज ये सवाल हर जेल में अगर 100 कैदी है तो उन 100 में 7 कैदी मुसलमान हैं। क्या यह बात गलत है? आप बताइए कि आज ये कांग्रेस के पास हमारे सवालात का जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, बस तनकीद करना, मजलिस पे इल्जाम लगाना, सेकुलर वोटों की तकसीम को आए, ऐसा करने आए, वैसा करने आए। अरे हम कुछ भी करने नहीं आए हैं, हम हमारे हक को हासिल करने आए हैं, हम अपना इंसाफ मांगने आए हैं। हम बेवा की तरह
बेवा की तरह मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, लेके फरियाद करने को नहीं आए। कोई हमको हमारा हक देता है तो दे दे, हम ले लेंगे। अगर नहीं देता है तो हमको छीनने की ताकत भी है। हम अपने हक को छीन के हासिल करेंगे। आप बताइए, महमूदुर रहमान कमेटी ने एक और एक बात कही कि महाराष्ट्र में करीब 35 लाख मुसलमानों के पास राशन कार्ड भी नहीं। महमूदुर रहमान की कमेटी ने यह भी कहा कि मुस्लिम बस्तियों में बसेस भी नहीं है, बसेस तो छोड़ो बस स्टैंड भी नहीं है। महमूदुर रहमान की कमेटी ने कहा कि महाराष्ट्र का मुसलमान 75% से ज्यादा मुसलमान गरीबी की सतह के नीचे की जिंदगी गुजार रहा। महाराष्ट्र के सिर्फ 10% मुसलमानों के पास जाती घर है। बैंक से कर्ज दिया जाता है, उसमें मुसलमानों का परसेंटेज लेस देन 10% है। महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, एक कांग्रेस के गुलामों, मेरा तुमसे सवाल है, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब है? अरे हम पर इल्जाम लगाते हो कि हम आज इनकी बी टीम है, उनकी बी टीम है। हम किसी की भी बी टीम नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान के मीम की टीम है। शायद कांग्रेस का मुसलमान डरे मीम बोलने, मुसलमान बोलने, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मीम की टीम है। ये मीम की टीम, ये आरएसएस हिंदुत्व की ताकतों के नींदों को उड़ाएगा। अब कोई हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम में अपनी ताकत है। अरे कांग्रेस के लोग बताओ, क्या गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी इंदिरा गांधी के दौर में? क्या किया तुमने? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई? क्या किया सच्चर कमेटी में? क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई? क्या किया महमूदुर रहमान कमेटी ने? क्या किया? क्या रिजर्वेशन दिया? कुछ नहीं दिया। अरे मैं कहता हूं आज कि हिंदुस्तान की हर सियासी पार्टी कोई हार्ड लाइन हिंदुत्व पे है तो कोई सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व पे है। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई हार्ड लाइन हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर है तो कोई सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे है। सॉफ्ट लाइन हिंदुत्व पॉलिटिक्स का नाम कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, ये सारी पार्टियां हैं। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी कौन है, तो मैं कलमा गो मुसलमान हूं और मेरे मुसलमान होने पर मुझे फख्र है। तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर भी नाज है। मैं रसूल अल्लाह का उम्मती हूं, मेरे आका का गुलाम हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, मुल्क का वफादार हूं और इस मुल्क के सबसे बड़ा मुसलमानों की नाइंसाफी पर आवाज उठाने वाला एक सरकार का अदना गुलाम हूं और मुसलमानों का खादिम हूं। अरे आज हम उठकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की नाइंसाफी पर आवाज उठाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे सिर्फ रोजगार में नाइंसाफी नहीं हुई, तालीम में नाइंसाफी नहीं हुई, हमारे बस्तियों की खुशहाली के नाम पर नाइंसाफी नहीं हुई, हमारे बस्तियों में बसेस बस स्टैंड नहीं देकर भी नाइंसाफी नहीं हुई। अरे इस मुल्क के आजादी के 60 बरस के तवील सफर में 55,000 फिसादात के जरिए
हमारा कत्ल किया गया, हमको लूटा गया, हमको काटा गया, हमको जलाया गया। ऐ कांग्रेस के गुलामों, मेरा सवाल है, तुम कहां थे जब भिवंडी जल रहा था? तुम कहां थे जब जमशेदपुर जल रहा था? तुम कहां थे जब राजगीर जल रहा था? तुम कहां थे जब अहमदाबाद जल रहा था? तुम कहां थे जब अजमेर जल रहा था? तुम कहां थे जब बंबई जल रहा था? तुम कहां थे जब हैदराबाद जल रहा था? अरे बताओ, मेरा सवाल है, तुम कहां थे जब मुजफ्फरनगर में मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतें इस्मतें लुट रही थी? ऐ कांग्रेस, एहसान जाफरी, तुम्हारे पार्टी के एक एमएलए जब उनकी जान जा रही थी तो कांग्रेस के गुलामों, तुम लोग कहां थे? मेरा सवाल है। कहां थे? तुम्हारी इज्जत इज्जत, तुम्हारा खून खून, तुम्हारी बस्ती बस्ती, तुम्हारी माँ माँ, तुम्हारी बेटी बेटी, और मेरी माँ माँ नहीं, मेरी बेटी बेटी नहीं, मेरा घर नहीं। तो बताओ, आज मैं अपनी माँ का हक मांग रहा हूँ, मेरी बेटी की इज्जत और आबरू का हिसाब मांग रहा हूँ, मैं बस्तियों का हिसाब मांग रहा हूँ, खून का हिसाब मांग रहा हूँ। मेरी इज्जत इस्मत और बस्तियों को, मेरे खून को बहाने वाले जालिमों को सूली पर लटकाने की मांग कर रहा हूं। क्या हद है? बताओ। हम अपना हक मांगते हैं तो तुमको बुरा दिखता है। 15 बरस इख्तिदार में रहे महाराष्ट्र में, कांग्रेस के गुलामों, सेकुलरिज्म के मुहाफिजों, सेकुलरिज्म के नाम पर इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वाले ऐ जालिमों, मेरा तुमसे सवाल है, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को 15 बरस में महाराष्ट्र की असेंबली में टेबल क्यों नहीं किया? उस पर अमलावारी क्यों नहीं की? मेरा सवाल। श्री कृष्णा कमेटी में जिन लोगों की निशानदेही की गई थी, उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी? जो लोग कहते हैं कि फिसादात में हमारा हाथ नहीं था, हमारा पैर था, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोटों के हक को छीन लेना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जबरी नसबंदी कर देना चाहिए, जिन लोगों को इंतखाबात में लड़ने से रोका गया, वोट डालने से भी रोका गया, उन लोगों के मरने के बाद सरकारी इजाजत के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दिए जाते। वाह, आप नहीं समझे मैं किसके बारे में कह रहा हूं? नहीं समझे? महाराष्ट्र के कागज के शेर जो सिर्फ महाराष्ट्र में अखबार वालों ने बड़ा शेर बनाया था इसको। ये शेर कभी मातुश्री से नहीं निकला, कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गया। अरे हमको देखो, हैदराबाद से निकल के नांदेड़ भी आए, मुंबई भी आए, यूपी भी गए, औरंगाबाद भी आए, यहां से जीत गए, बाकल्ला भी जीत गए। शेर कभी शेर को हैदराबाद का रुख करते हुए नहीं देखे हम यहाँ। अरे आओ ना, जमहूरियत में हर एक को इख्तियार। चलो जमहूरी जिद्दोजहद में तुम हैदराबाद को आओ। नहीं आएंगे, यहाँ बैठ के बोलेंगे वो ऐसा हो गया,
वैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बेगैरत, बेशरम और सबसे कमजोर, जिसके पास अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, वो ठाकरे खानदान और शख्स। शरीक हयात के साथ पहुंच जाता है। इनका आदमी सुबह 7 बजे बीजेपी का रुकन बन जाता है, 10 बजे रेलवे का मिनिस्टर बन जाता है। क्या बेशर्मी में है ये? मुझे समझ में नहीं आता है, सारी मर्दानगी हमारे पे। अरे मर्द बनो जाओ, वहां नहीं बनेंगे मर्द, यहाँ पे आज सिर्फ मराठी मानूस, मराठी मानूस। अरे मराठों की इज्जत को भी नीलाम कर दिया इन लोगों ने। अरे मैं हैदराबाद का हूं, लेकिन ये हकीकत है कि मैं भी मराठा हूं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूं। हम नांदेड़ के रहने वाले, नांदेड़ के रहने वाले हम। और आज पूछते महाराष्ट्र आए हैं, महाराष्ट्र आए हैं तो घर आए हैं दीवाने, घर छोड़कर नहीं, घर आए हैं और ललकार आए हैं। और आज ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कहते कि इनका वोट का हक छीन लो, जबरी नसबंदी कर लो। अरे हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन हमने माथुश्री पर जाके दस्तक दे के खटका मार कर आए हैं। हम बांद्रा जीतो या न जीतो, लेकिन हमने अपनी हैसियत बताई है, अपनी ताकत बताई है, बताया है कि तुम्हारी ताकत और कांग्रेस की दौलत के बहाव के बावजूद भी ऐसे गयूर है वहां के मुसलमान जिनको ना पैसा खरीद सकता है, ना तुम्हारी ताकत ढा सकती है। मैं सलाम करता हूं बांद्रा के मेरे भाइयों को, जिन्होंने हमारे हक में अपने वोटों का इस्तेमाल किया। हम हार कर भी जीते हैं। जितने वार्ड, 3 वार्ड अक़लियतों के अक्सरियत के, उन तीनों वार्ड में मजलिस की अक्सरियत आई है। आज औरंगाबाद में बल्दी इंतखाबात है, तो इस बल्दी इंतखाबात में इंशाअल्लाह औरंगाबाद के इस बल्दिया पे 25 साल से जो झंडा है ना, अब वो हटेगा और हरा झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, हरा झंडा लहराएगा। लेकिन याद रखो मेरे भाई, जमहूरियत में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो अपने नुमाइंदों के कामयाबी की ताकत। जमहूरियत में आवाम के मुंतखब होने मायने रखता है। अगर आज कोई ये कहे कि औरंगाबाद के आम खास मैदान में 1 लाख का मजमा था, लेकिन याद रखो अगर 1 लाख का मजमा है, अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करेगा और जो शीरी तकरीर करेगा आप नारा लगाएंगे, और जो शीरी तकरीर करूंगा मेरे हलक से खून निकलेगा, और जज्बाती बातें तहरीर करूंगा आप नारा लगाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यही होगा कि पुलिस की बेचैन गोलियां हमारे सीनों में दाग दी जाएगी।
अरे समझो मेरी बात को, ये आवाज आम खास मैदान में है तो इस मैदान के इस कोने से उस कोने तक जाएगी, इस कोने से उस कोने तक जाएगी, वहां तक जाएगी, लेकिन एक फासले के बाद ये आवाज दम तोड़ लेगी। लेकिन यही आवाज अगर ऐवान असम्बली, ऐवान बल्दिया, ऐवान पार्लियामेंट में गूंजेगी तो कोई हम पर गोली नहीं चलाएगा, बल्कि इस आवाज से सारा हिंदुस्तान उठेगा। ये फर्क है, समझो मेरी इस बात को, समझो मेरी इस बात को। हिंदुस्तान में अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो तुम्हारा इत्तेहाद है, और उसके बाद अगर कोई ताकत है तो वो तुम्हारा वोट है। अगर तुम्हारे सफों में इत्तेहाद नहीं तो फिर तुम्हारे वजूद को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आज गौर करो, यादव की तादाद कितनी है इस मुल्क में, रेड्डियों की तादाद कितनी है मुल्क में, पाटिलों की तादाद कितनी है मुल्क में, लिंगायत की तादाद कितनी है इस मुल्क में, लेकिन इनकी आवाज है और हमारी आवाज नहीं है। हमारी आवाज है तो सिर्फ आम खास मैदानों में है, या फिर बैंड्रा की गलियों में है, या फिर हैदराबाद की गलियों में है। नहीं, अब इन आवाजों को पार्लियामेंट तक पहुंचाओ, इस आवाज, इस इत्तेहाद, इस ताकत को असेंबलियों तक पहुंचाओ, इस आवाज, इस ताकत को बल्दियों तक पहुंचाओ। समझो मेरी इस बात को, अगर हम नहीं समझेंगे, सिर्फ सुनेंगे, चले जाएंगे, जाने के बाद कहेंगे वाह अकबर भाई की क्या तकरीर थी भाई में। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर के तारीफ या उसके दाद को हासिल करने के लिए शहर औरंगाबाद के मेरे प्यारे भाइयों के दरमियान में नहीं आया। अकबरुद्दीन ओवैसी बीजेपी और सेना के परचम की बुलंदी को नीचे गिराकर हरा झंडा को क्या आप मेरा साथ देंगे? हरा झंडा लहराएंगे, हरा झंडा अगर लहराएगा बल्दिया पे हमारा कब्जा हो जाएगा तो किसी की मैं नहीं जानी औरंगाबाद का नाम बदलने की सोच। ये चीखने चिल्लाने से नहीं हो रहा, जोश है, जज्बा है, हिम्मत है, ताकत है, गुस्सा है तो 22 तारीख के दिन अपने जोश का इजहार बटन को दबा के अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया ये बोले हाँ अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से फिल्मों में शाहरुख है वैसा मुस्लिम पॉलिटिक्स में अकबर है। आया, लोग देखने आए, चले गए। मेरे भाई, इससे मेरा तमाशा नहीं होगा, हमारी सारी कौम का तमाशा होगा। सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, पूरे कौम की इज्जत तुम्हारे हाथ है। समझो इस बात को। शख्सियतें आएंगी, जाएंगी, लेकिन अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का मोहताज नहीं है। अगर मैं नहीं तो कोई और सही,
अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। खुदा ना समझो मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अमल करती है, अमली काम करती है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ तकरीर नहीं करता, मेरे हल्के में 7 स्कूल हैं जहां पे 10,000 गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, फ्री ड्रेस दिया जाता है, फ्री किताबें दी जाती हैं। और हम ये काम सिर्फ हैदराबाद में नहीं, महाराष्ट्र के सदर नांदेड़ के जिम्मेदार मोइन साहब या बैठे, पूछ लो, जाकर देख लो, नांदेड़ में हमारे 10 स्कूल चलते हैं। कितने? 10 स्कूल चलते हैं। हेल्थ सेंटर भी चलता है और 1.5 एकड़ जमीन हमने खरीदी है नांदेड़ में, जहां पे स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हेल्थ सेंटर बनाएंगे हम। और फिर यही नहीं, यहां से 60 या 70 किलोमीटर के फासले पर मालेगांव है। मालेगांव में भी हमने 1 एकड़ जमीन खरीदी है। इंशाअल्लाह मालेगांव के गरीब वो वीवर के कारोबार से जुड़े मुसलमान बच्चों के तालीम का इंतजाम होगा। मालेगांव में मदरसा तामीर हो, हेल्थ सेंटर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हम औरंगाबाद में हारो या जीतो, अल्लाह ने चाहा तो नांदेड़ वो मालेगांव की तरह औरंगाबाद में भी एक जमीन खरीदेंगे, एक स्कूल बनाएंगे, गरीब बच्चों के लिए इंशाअल्लाह। सिर्फ एक नहीं, अल्लाह ने चाहा तो 1 से ज्यादा बनाए इंशाअल्लाह ताला। अरे हम सिर्फ वोट नहीं लेते, अमली काम करते हैं। हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल 2000 बिस्तर का, असरा हॉस्पिटल देखा 2000 बिस्तर का, हेल्थ सेंटर है पूरे हैदराबाद के स्लम्स में, और रोजाना 5,500 गरीब लोगों का इलाज होता है आउट पेशेंट में, सिर्फ 10 रुपये में। क्या ये काम हिंदुस्तान में हो रहा है? 500 रुपये में डायलिसिस, 4,500 रुपये में एंजियोग्राम, 20,000 में एंजियोप्लास्टी, 800 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी, 1200 रुपये में सिजेरियन, 500 रुपये में सिटी स्कैन, 500 रुपये में डायलिसिस। 10 रुपये का एक मरतबा कार्ड बना लो, 3 मरतबा आकर डॉक्टर को 3 महीने में बता सकते हैं। क्या ऐसा काम कहीं हो रहा है? अरे हम यही काम पूरे हिंदुस्तान में करने की तड़प, हसरत व ख्वाब को लेकर आए हैं। और हमारा ये ख्वाब हकीकत में कौन तब्दील कर सकता है? हमारा अज़्म, हमारे इरादों को आपके इत्तेहाद और आपके दुआओं की जरूरत है। अगर आप में इत्तेहाद होगा, दुआ होगी, तो हमारा अज़्म कामयाब होगा, हमारा इरादा पूरा होगा, हमारा मकसद भी पूरा होगा। ये है, हम सिर्फ बातें नहीं करते। 700 करोड़ का बजट है औरंगाबाद की बल्दिया का, बहुत है। सही तरीके से अगर प्रॉपर्टी टैक्स उसको वसूल कर ले तो 700 को 1400 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। हैदराबाद में बल्दिया पे हमारा कब्जा है। इम्तियाज जलील साहब से कहूंगा,
कि 4000 प्रॉपर्टी टैक्स हैदराबाद में, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर साल का 4000 का उसका टैक्स है तो हमारी जीएचएमसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4000 के टैक्स को माफ किया और उस माफी से 14 लाख गरीबों का फायदा हुआ। यही काम औरंगाबाद में अगर मजलिस आएगी तो गरीब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या बीजेपी को वोट देने वाला हो, या शिवसेना वालों को टाइगर बोलने वाला भी होगा, तो उसका भी माफ करेंगे। ये करेंगे। अगर औरंगाबाद की बल्दिया पे मजलिस आएगी तो हैदराबाद में हर माह 1 लाख गरीबों को 5 रुपये में खाना खिलाते हैं हम, काउंटर दड़ा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर हैदराबाद के जरिए 5 रुपये में। मेरे औरंगाबाद के प्यारे मुसलमानों, मेरे हिंदू दोस्त, ईसाई या सिख कोई भी हो, उनसे कहूंगा कि औरंगाबाद पे मजलिस का कब्जा होगा तो औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन हो, दवाखाने हो, स्लम्स हो और बस स्टैंड हो, वहां पे 5 रुपये खाने का काउंटर मजलिस डालेगी और गरीबों के पेट ये काम करें। आज 25 साल से 14 लाख की आबादी है, 700 करोड़ का बजट है। पावर को प्राइवेटाइज करे थे, खत्म कर दिए। पानी को प्राइवेटाइज करे, 300 चिल्लर करोड़ में काम का आगाज हुआ, आज 1400 तक पहुंच गया। पैसे खा रहे हैं। क्या औरंगाबाद में बच्चों को खेलने को कोई ग्राउंड है? क्या कर रहे थे ऐ कागज के शेरों? भगवा रंग फैलाने वाले, हिंदू राष्ट्र कहने वाले, ऐ नादानो, तुम औरंगाबाद को एक ग्राउंड तक नहीं दे सके। और अब क्या बना रहे? रोज गार्डन। वाह! अरे रोज क्या करेगा भाई गरीब? इसके जिंदगी को रोजी बनाओ, इसके रोजी का इंतजाम करो। ये नहीं करेंगे रोज गार्डन। क्या करेंगे बाबा? अब क्या फूल को देख के आंखों की ठंडक करेंगे? क्या रोज को देख के पेट की आग बुझाएंगे? आप बताओ। और एक क्या बना है? वो हैदराबाद मुफ्ती संगम, हैदराबाद मुफ्ती संगम। तो वहां हैदराबाद मुफ्ती संगम बना है या हैदराबाद वाले आ गए? क्या मुफ्ती संगम बना है भाई? मुफ्त कराना चाहे आ गए ये लोग, करोड़ों रुपया वहां लगा दिए। क्या होगा भाई? क्या होने वाला है? मुफ्ती संगम से क्या गुर्बत से मुक्ति होगी? इफलासी से मुक्ति होगी? क्या भूख से मुक्ति होगी? क्या प्यास से मुक्ति होगी? क्या जो बिजली नहीं है उससे मुक्ति होगी? खरीफ सड़कों से मुक्ति होगी? बहते हुए ड्रेनेज ओपन नालों से मुक्ति होगी? क्या होगी बताइए? ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मजलिस आएगी तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद से इनको मुक्ति मिल जाएगी, इनसे मिल जाएगी। और इनसे जब मुक्ति मिलेगी तो औरंगाबाद रहेगा। औरंगाबाद में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। हम काम करेंगे। मैं उन लोगों से भी कहूंगा जिन्होंने अब तक बीजेपी, सेना, कांग्रेस, एनसीपी को वोट दिया, हर वक्त उनको दिया ना।
एक मर्तबा हमको भी देकर देख लो हम कैसे औरंगाबाद के नक्शे को बदल। मैं कहना चाहता हूं अकबरुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुओं के खिलाफ नहीं, हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हैं तो आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, नरेंद्र मोदी के, वो साध्वी के हाँ इनके मुखालिफ है, हम हिंदू मजहब के नहीं हैं। आज आप गौर करिए कि औरंगाबाद मैं कहूंगा अजंता एलोरा है, टूरिज्म है, इतने 1400 बुजुर्गाने दी है, इतना टूरिज्म है। आज इतना टूरिज्म आ रहा है क्या बताइए। हमारे पास एक चार मीनार है तो रोजाना चार मीनार को देखने के लिए करीब 35,000 टूरिस्ट हैदराबाद को आता। क्या यहां नहीं आ सकते? यहां तो अजंता है, एलोरा है, बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, दौलताबाद है, खुलदाबाद है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कोई किसी को भी मान ले, कोई किसी को भी कहे, मगर मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुजाहिद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। टूरिज्म नहीं आ सकता? नहीं, टूरिज्म नहीं आने देते। बस आ गए, रोड शो कर लिए, मुसलमानों को बुरा भला बोल दिए, चले गए। अरे आज किसानों की खुदकशी का मरकज बना हुआ है हिंदुस्तान। बताओ, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का मजाक बनाते हैं बाहर जाकर, स्कैम कंट्री कहते हैं। अरे दीवाने, ये स्कैम कंट्री नहीं, इस वक्त किसानों की खुदकशी का मरकज बन गया हिंदुस्तान। सेना बीजेपी को फिक्र है मंजलिस की, मंजलिस पूरे आसाब पे सवार है। ठाकरे के घर वाले रात में सो रहे हैं तो बेदार घबरा के उड़ जा रहे हैं और पूछ रहे अरे क्यों था, तो नहीं अकबर आ गया, असद आ गया। बताओ मेरे भाई, हम कुछ करो ना करो, डराने वालों को तो डरा दिया ना। जो सबको डराते थे हमसे डरने लगे। सामना लिखना भी तो बगैर ओवैसी बदल के नहीं लिख सकता कुछ। राणे बोल रहा भी तो ओवैसी ब्रदर, चौहान बोल रहा भी तो ओवैसी ब्रदर, शिंदे की बेटी बोल रही है तो भी ओवैसी ब्रदर, आरएसएस बोल रही तो भी ओवैसी ब्रदर। हाँ, तुम 200 चिल्लर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 ओवैसी ब्रदर उन सब पे भारी। इब्तिदा इश्क है मोदी, अभी तो शुरू हुआ हो, आगे आगे देखो क्या। लोग बोले मोदी आ गया, क्या होगा क्या होगा। अरे इस जैसे एक नहीं 1000 मोदी भी आए तो हमारा बाल बिगा नहीं कर सकते। हमारा रहेगा, किसी की मां नहीं जनी हमको इस मुल्क से। मोदी के खिलाफ गए तो मुल्क को छोड़ दो। गिरिराज, पहले मोदी को भेजा, मोदी के खिलाफ पहले किसने आवाज उठाई? आडवाणी। चल शुरू कर, अपने घर से आडवाणी को भेजा पाकिस्तान।
हमको जाओ। क्यों जाओ? नहीं जाने वाले। ये मुल्क हमारा था, हमारा है। ये अजंता की गारों को खोज कर ढूंढ कर निकालने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान हैं। ये ताज को उसकी खूबसूरती देने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान हैं। वो कुतुब मीनार की बुलंदी देने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे परचम को जिस किले पे लहराता है वो लाल किला बनाने वाले भी हम मुसलमान हैं। तो क्यों जाए? जाओ जाओ जाओ। बीजेपी आई तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी आई तो वैसा हो जाएगा, बीजेपी आई मोदी आ गया ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अभी मजलिस जिंदा है, ओवैसी ब्रदर्स जिंदा है, ये खादी जिंदा है। नरेंद्र मोदी देख इस नजारे को, ये इत्तेहाद, ये जोश भी अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। अगर तू हमसे टकराएगा तो यार हमको जगाए तो फिर तुम तार तार हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे। तारीख उठाकर देख लो, चाहे वो मैदान बदर हो या वो पहले जंगे सलीब हो या दूसरी जंगे सलीब हो, तादाद कम थी लेकिन हम सब पे भारी थे। आज भी तादाद कम है तो हमको कमजोर न समझो, हमारे पास ईमान की ताकत है। और ओवैसी ब्रदर्स और ओवैसी ब्रदर्स के चाहने वालों के पास ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। हमारे पास ये ताकत, ये अज़म है, ये इरादा है। और मैं आपसे यही कहूंगा, खुदा मेरी एक एक बात को समझो। अगर मेरा कोई भाई मुझसे नाराज है तो मैं, ऐ नाराज भाई, तुझे अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज तुझ तक जा रही है। ये तेरा भाई, ये तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम अकबरुद्दीन ओवैसी तुझसे फरियाद करता है कि तू अपनी नाराजगी को दूर कर दे और हमारी सफों में शामिल हो जा। अगर किसी मेरे भाई को मुझसे, मेरी जमात से, मेरी जमात के खादिम से तकलीफ हुई है तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम, तुम्हारा खिदमत गुजार, सरकार का गुलाम तुमसे माफी मांगता है। ये वक्त जाती अना को देखने का नहीं, मिल्लत के मफाद को देखने का है। मिल्लत के मफाद को देखो, शख्सियत को न देखो, जात को न देखो। मैं बार बार कह रहा हूं, और जब मैं अपने नाराज भाइयों को दावत दे रहा हूं तो खबरदार, खबरदार, इस शहर पर बैठे मजलिस के खायरीन उम्मीदवारों, खबरदार, आवाम की खिदमत करो, उनके दर्द में उनके शराकतदार बनो, उनके खादिम बनो। अगर इस आवाम में अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, अगर मजलिस का किसी एक भी रुकन, उम्मीदवार, खायद अगर मिल्लत का सौदा करेगा, मुसलमानों को धोखा देगा, उनका अगर एक पैसा भी लेगा तो खुदा की कसम अकबर ओवैसी का हाथ होगा तुम्हारा गिरफ्तार। किसी बेईमान को नहीं बख्शेगा। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के वजीर आजम को ललकार सकता है तो तुम्हारे भी दामन के तारों को लौट सकता है। मेरे प्यारे भाइयों,
शख्सियतों को न देखो, जमात को देखो, इत्तेहाद को देखो, इस हरे परचम को देखो। यही होगा जो हमको खुशहाली की सिमत में आगे ले जाएगा। खैर, बोलना बहुत है, वक्त कम है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा है ऐ मौला, हम परेशान हाल है मौला, हम लुटे हुए हैं मौला। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता खुलफाए राशिदीन का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता शोहदाए करबला का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में रहने बसने वाले मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा दे, हमारी आबरूओं की हिफाजत फरमा दे, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा दे, हमारे माँ और बहनों की आबरूओं की हिफाजत फरमा दे, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को संवार दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, 50 बरस से हम लुट रहे हैं, कभी गुजरात के नाम पे, कभी अहमदाबाद के नाम पे, कभी हैदराबाद के नाम पे, कभी औरंगाबाद के नाम पे, कभी हाशिमपुरा के नाम पे, कभी मलियाबाद के नाम पे, ऐ मौला, कभी मुजफ्फरनगर के नाम पे। ऐ मौला, ऐ मौला, इस तबाही और बर्बादी को रोक दे। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को कमजोर कर दे, हमारे दुश्मनों को कमजोर कर दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं, तो अपने गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पास जो हमारे भाई बहन माँ बाप हमारे बुजुर्ग जो बीमार है, इनको सेहत कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो मखरूस है, इनके कर्जों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो 10th के 12th के ग्रेजुएशन के एंट्रेंसेस के इम्तिहानात लिखे हैं, ऐ मौला इनके इम्तिहानात में इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऐ अल्लाह इनके शादियां करवा दे, इनके शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क इस इंडिया को संघ परिवार बीजेपी आरएसएस और इन फिरका परस्त ताकतों के मंसूबों और इरादों से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को हमारे पड़ोसियों के शर व फितने से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, कामयाबी दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह इस औरंगाबाद के इलेक्शन में ये गरीब तेरे नाम लेवा आए हैं, तेरे हबीब के उम्मती आए हैं। ऐ मौला तू तेरे अपने हबीब के उम्मतियों की इज्जतों की लाज रख ले। ऐ मौला तू अपने हबीब के उम्मतियों की इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह औरंगाबाद के नाम को कायम और बाकी रखने का हमारा जो इरादा है, हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो ताकत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह इस इरादे में हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह औरंगाबाद के नाम को औरंगाबाद ही कायम रख और इसके कायम के लिए मजलिस से तू जो चाहे काम ले ले। ऐ मौला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे भाई जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिशों, काविशों, दुआओं की वजह से मजलिस औरंगाबाद में जीती है और आज वो किसी वजह से नाराज है, तो ऐ अल्लाह उनके नाराजगियों को दूर फरमा दे, उनके नाराजगियों को दूर फरमा दे, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत को पैदा कर दे और हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत को पैदा कर दे, उनको दोबारा हमारे सफों में शामिल कर दे, हम सबको नेक बना दे, हमको नमाजों का पाबंद बना दे, हमको कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने उम्मीदवार
मजलिस के है मौला, इनसे तू दियानतदारी से काम लेने की हिदायत अता फरमा, तेरी राह में जद्दोजहद करने की ताकत अता फरमा, तेरी राह में मरने मिटने की ऐ अल्लाह तो इनको वो जामे शहादत नौश फरमाने की तौफीक व हिदायत व मौका अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मजलिस की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर दुश्मन है, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर मुकदमात है, ऐ मौला इन मुकदमातों में से हमको बाइज्जत बरी फरमा दे, ऐ अल्लाह हमको परेशानियों से दूर फरमा, ऐ अल्लाह हमारी क़यादत की हिफाजत फरमा, हमारी जमात की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी आवाज पे लब्बैक कहने वाले मेरे प्यारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, इनके घरों को आबाद रख, इनको तरक्की अता फरमा, इनको कामयाबी अता फरमा, इनको दीन की दौलत से माला माल कर दे, इनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कागज के शेर तक जाना है भाई, मातुश्री भिजा दो इसको। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी हमारी होगी।